वो कहते हैं ना, बुरा वक्त सबका आता है, किसी का थोड़ा तो किसी का ज़्यादा। पर यही बुरा वक्त हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है। तो ज़िंदगी में कितना भी बुरा वक्त आए, हौसला रखना, क्योंकि वक्त बुरा है, ज़िंदगी नहीं। तेईस अगस्त 2020 को मैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी के लिए जबलपुर से निकला। जबलपुर से मेरी ट्रेन सुबह लगभग 5:30 बजे की थी और एक प्यारे से मौसम में मैं एक प्यारी सी जगह पहुंचने वाला था। लगभग 2.5 घंटे बाद सुबह के 8 बजे के करीब मैं पंचमढ़ी के नियर बाई रेलवे स्टेशन पिपरिया पहुंच गया। लेकिन अभी यहाँ लॉकडाउन ओपन हुए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए पंचमढ़ी की बस नहीं चल रही थी। तो मैंने शेयर्ड कार बुक की और बढ़ने लगा धीरे धीरे पंचमढ़ी की ओर। पिपरिया से पंचमढ़ी की दूरी लगभग 55 किलोमीटर थी और शुरुआती 15 से 20 किलोमीटर मैदानी रास्तों के बाद पहाड़ी रास्ते आ गए थे। पंचमढ़ी मैं लगभग 2 घंटे में पहुंच गया, जहां लगातार कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हो रही थी। पंचमढ़ी में अपने होटल का रूम दिखाने से पहले आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। ये थोड़ी सी बालकनी है और यहाँ पे बैठ के आप देख सकते हैं बारिश वगैरह होते हुए। और मेरा जो रूम है वो एकदम बालकनी के पास में ही है। और ये रहा मेरा रूम, डबल बेड यहाँ पे बेड है और यहाँ कवर्ड वगैरह है, सोफ़ा है और बाकी मेज वगैरह है, टीवी है। होटल की एडवांस बुकिंग थी, तो बस रेडी होकर आज यहाँ की प्लेसेस एक्सप्लोर करनी थी और जिसके लिए मैंने हायर की जिप्सी। साथ ही बारिश से बचने के लिए देसी स्टाइल वाली रेनकोट भी ली। जिप्सी से आज सबसे पहले मैं जाने वाला था चौरागढ़ की ट्रैक करने और शानदार मौसम में जिप्सी से घने जंगलों के बीच घूमने का मजा ही कुछ अलग था। ड्रोन मेरा रेडी हो चुका है और मैं यहाँ पे चौरागढ़ और महादेव का शॉट यहाँ से लूँगा। थोड़ी ही देर में चौरागढ़ की ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर मैं पहुंच गया और चल पड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चौरागढ़ की ओर। सर को मिल गई है डंडी और ये भी आप भी ले लें क्योंकि इससे आपको
चलने में भी आसानी होगी। और दूसरी चीज़, बंदर वगैरह होंगे तो उनसे भी थोड़ी सी आपकी बचाव हो जाएगी। शुरुआती रास्ते तो आसान और प्लेन थे, पर लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद आया सीढ़ियों से चढ़ाई का रास्ता। और जल्द ही मेरी देसी रेनकोट भी निकल गई, क्योंकि काफी तेज बारिश होने लगी थी। और यही रेनकोट पहनकर मैं आगे की तरफ बढ़ चला। थोड़ी देर बाद बारिश थमी तो एक बड़ी मुसीबत आई और काफ़ी देर से मेरे बैग पर नज़र गड़ाए बंदरों ने मुझ पर अटैक कर दिया। हालांकि मैंने बैग उतार दिया, पर मेरे बैग से सारी खाने पीने की चीज़ें बंदरों ने साफ कर दी। लेकिन शुक्र था कि मेरा कैमरा मेरे पास में ही था। इस मुसीबत से निकलकर आगे बढ़े तो अब काफी अच्छे अच्छे व्यूज दिखने लगे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, चढ़ाई और ज्यादा होती जा रही थी और हर तरफ बंदरों का आतंक भी देखने लायक था। लगभग 2 से ढाई घंटे की मेहनत के बाद ऊपर पहुंचा तो एक खूबसूरत सा मंदिर और उसके बगल में ढेरों त्रिशूल देखने को मिले। और मंदिर से जब व्यूज देखे तो सारी थकावट ही दूर हो गई। यहां पर कुछ यादगार वक्त बिताकर अब वापस नीचे की तरफ चल पड़ा। और पहाड़ों से उतरना था तो जल्दी जल्दी बस नीचे पहुंच गया। और नीचे पहुंचकर स्टार फ्रूट खाकर कुछ एनर्जी ली। चौरागढ़ से नीचे उतरते ही ठीक सामने ही आपको दिखेगा बड़ा महादेव जी का मंदिर। और इस मंदिर में आकर लगा कि जैसे देवलोक में आए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट नेचुरल प्लेस थी, जहां गुफा थी, वाटरफॉल थे, चारों तरफ पेड़ और गुफा से गिरते छोटी बड़ी पानी की बूंदें। शाम हो चली थी तो बस अब वापस होटल की तरफ जाना था, पर रास्ते में पड़ता है प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट, इसलिए थोड़ा समय यहाँ के नज़ारों का भी आनंद लिया। होटल आकर बालकनी से शाम को ढलते हुए देखा और फिर चल पड़ा यहाँ की चौपाटी पर कुछ चटपटा खाने। अगले दिन सबसे पहले मैंने स्कूटी हायर कर ली, क्योंकि आज मौसम थोड़ा साफ दिख रहा था और जिन प्लेसेस पर घूमना था उसके लिए स्कूटी ही बेस्ट ऑप्शन थी। स्कूटी से यहाँ की प्लेसेस घूमने के लिए फॉरेस्ट एंट्री पास की ज़रूरत थी और सबसे पहले मैंने पास लिया और फिर पहुंच गया यहाँ के फेमस जटाशंकर टेम्पल में। टेम्पल तक जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए जाना था और इसके रास्ते पहाड़ों के बीच से होते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे। नीचे पहुंचा तो ये मंदिर गुफा के अंदर थी और पानी में चलते हुए गुफा के अंदर दर्शन करना वाकई में बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। यहाँ दर्शन करके मैं चल पड़ा
धूपगढ़ की तरफ, जिसके शुरुआती रास्ते तो शानदार थे पर बाद में काफ़ी कष्टदायक भी थे। लेकिन बीच बीच में व्यूज़ भी देखने को मिल रहे थे और इन्हीं रास्तों को पकड़कर मैं पहुंच गया धूपगढ़, जो कि बिल्कुल सुनसान था। पर नज़ारे ऐसे कि बस यहीं बैठे रहने का मन करे। लेकिन टाइम कम था, इसलिए यहाँ लगभग आधे घंटे गुजारकर मैं बढ़ा बी फॉल के लिए। और बी फॉल तक पहुँचने के लिए बहुत छोटी सी ट्रैक करनी थी। ट्रैक के रास्ते भी बहुत ही मज़ेदार थे और पूरे नेचुरल ब्यूटी से भरे हुए भी थे। जल्द ही मैं बी फॉल पहुंच गया और इसकी फुहारें यहाँ पर चल के आने वाली थकावट को मिटा रही थी और एक सुकून दे रही थी। बी फॉल से मैं पांडव केव्स पहुंचा और यहाँ भी काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। वैसे तो ये एक गार्डन है, पर यहाँ के केव्स से होते हुए जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको व्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। पंचमढ़ी में इनके अलावा भी कई सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और यहाँ के घूमने के खर्चे और टूर प्लान के साथ मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ ना होना, क्या पता आपकी जैसी ज़िंदगी भी किसी का सपना हो।